लोकतंत्र सेनानी समिति के द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 25 जून काला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। सर, आज काला दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज 50 साल गुजर चुके हैं उस काला दिवस को। और हकीकत में जब काला दिवस 25 जून को जब इमरजेंसी लगाई गई थी, 24 जून को ही सारे जितने हमारे लोकतंत्र के सेनानी थे, जितने हमारे राष्ट्रभक्त थे, उन सबको जेल में ठूस दिया गया। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर जुल्म ढाया गया था, सारे पत्रकारों को भी जेल में ठूसा गया। साथ साथ जो उनके प्रेस थे, उन प्रेसों को रात को ही लाइट काट दी गई ताकि वो प्रेस अखबार न छपे और जनता तक खबरें न पहुँचे। तो बहुत बड़ा अत्याचार उस वक्त हमको लगता है कि जो अभिव्यक्ति थी हमारी स्वतंत्रता की, उस पर बड़ी चोट पहुँचाई गई थी। और तब से लेकर के आज तक जो लोग संविधान के धज्जियाँ उड़ा रहे थे, आज वो संविधान की दुहाई कर रहे हैं। उस वक्त कल्पना करिए कि जो बूढ़े थे, कुछ प्रेग्नेंट औरतें थीं, बच्चे थे, छात्र थे, सभी लोगों को जेल में ठूसने काम किया गया और बड़े भिन्न भिन्न तरीके का उनके ऊपर आरोप लगा करके बंद किया गया था। कोई पूछने वाला नहीं होता था। जो कोई पूछ लेता था वो राष्ट्र विरोधी उसको करार करके जेल में डाल देते थे। कल्पना करिए कि उस वक्त जो माताएं थी, बहनें थी, जो हमारे छात्र थे, जो हमारे युवा थे, जो हमारे व्यवसायी थे, जो हमारे अदर क्षेत्र में जो भी कुछ काम कर रहे थे, सब लोग एक आतंक का माहौल था। एक बड़ा उस वक्त खौफनाक मंजर हुआ करता था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कल्पना करिए कि क्या भाव रहा होगा। यहाँ तक कि जेल में बैरकों में बंद करके वहाँ पर कहीं बिच्छू डाल देना है तो कहीं मतलब जो नशीले कीड़े होते हैं, जो जहरीले कीड़े होते हैं, कीड़े डाल देना था। खाना उल्टा सीधा देना था। बीमार होते थे, उनका दवाइयाँ नहीं मिलती थी। मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा थी। कल्पना करें, वो 21 महीने तक चला। 21 महीने के बाद फिर जनता ने उनको जवाब दिया। जवाब देने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी आई है, तब लोगों को राहत की सांस मिली। और तब से लेकर के आज तक जो कांग्रेस की कृत्य रहे हैं, अभी तक वो जो उनका भाव था, आज भी भाव ख़त्म नहीं है। बशर्ते परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं। बस यही है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि अब हम लोगों को जो 25 जून की जो रात थी या 25 जून का जो दिन था, उसको लोगों में जाकर चर्चा करें। आपातकाल की स्थिति में जिस तरह पत्रकारों पर, जिस तरह छात्रों पर, जिस तरह व्यवसायियों पर, जिस तरह आम जनता पर अत्याचार ढाया गया था, उसकी चर्चा जरूर करें ताकि उनका जो काला चेहरा है, उनका जो छिपा हुआ उसके भीभत्स रूप जो है, वो दिखाई पड़ना चाहिए। लोकतंत्र सेनानियों को लेके अगर बात की जाए, सरकार की तरफ से क्या और व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे उनको आगे सुविधाएं मिल सकें? देखिए, लोकतंत्र सेनानियों के लिए खास करके अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, उनके परिवार वालों को इलाज मुफ्त मिलेगा। एक बड़ी घोषणा है। इसके साथ साथ में और सरकार जरूर विचार करेगी कुछ ना कुछ उनको प्रोत्साहन देने की, कुछ ना कुछ उनको राहत देने की। ऐसे में सपा सरकार की तरफ से मुलायम सिंह के द्वारा अगर बात की जाए, बीते दिनों लोकतंत्र के जो सेनानी हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो सपा लेती कि पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की गई थी, वो धरातल पे होती हुई दिख नहीं रही हैं। इसको लेकर सरकार और इनको आगे कितना बढ़ाएगी? तो दो चीज़ें बता दें। होता क्या था, उस हमारे गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो बस उसको पास करने वाले थे। कुछ सरकारी जो अधिकारी थे उनके बीच बैठ करके उनको चर्चा करनी थी, वो चर्चा नहीं हो पाई थी। उसके बाद में सपा सरकार ने उसको तुरंत हाथों हाथ ले करके उसको पास करा दिया। जो पूरी मंशा रूपरेखा जो उसका ड्राफ्टिंग थी, वो सारी भारतीय जनता पार्टी ही करके गई थी, उसको इन्होंने लागू करा दी। इतना इन्होंने किया था। और मैं उसके बात के लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए किसी भी तरीके से जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, हर तरह की उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज उनकी वजह से हम लोग स्वतंत्र भाव से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और एक लोकतंत्र का पूरा विश्व में जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है, वो पूरे विश्व में लोग दुहाई देते हैं, पूरे विश्व में नाम है। इसके वजह से उनकी कुर्बानी के, उनके जो बेचारे यातनाएं सह करके अपने आप को जेल में डाल करके, मतलब रह करके, और जो हमारे लोकतंत्र को बचाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, मैं नंदन करता हूँ। और मैं बहुत बधाई देता हूँ, इस बात के लिए दे रहा हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि जिनकी वजह से हम लोकतंत्र जिंदा रहा और आज हमारा भारत जिंदा है, ये उनकी वजह से। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बात की जाए तो सेनानियों के लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं थी पहले भी थी और उनको और ज़्यादा सुचारू और अच्छे से चलाने के लिए क्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा सरकार के द्वारा अभी आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी नई नीतियाँ और उनके लिए योजनाएँ निकाली गई हैं। कैमरामैन अवनीश के साथ अश्वनी अवस्थी, नक्षत्र न्यूज, लखनऊ।